क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी गांव की जनसंख्या 8,000 थी। एक साल में पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या 8%, किंतु कुल जनसंख्या 9% बढ़ी। गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? एलिगेशन मेथड के माध्यम से बनाएंगे इस सवाल को। चलिए हम देख लेते हैं कितना है दिया हुआ है। 10% पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी, 8% महिला की जनसंख्या बढ़ी, तो दोनों को मिला के 9% बढ़ा जनसंख्या, 9% जनसंख्या बढ़ा। तो इसका घटाएंगे तो 8 में 9 गया तो 1 अनुपात 10 में 9 गया तो 1 1, यानी 2 अनुपात का 8,000 हो गया। 2 अनुपात का 8,000 हो गया तो 1 अनुपात का 4,000, यानी 4,000 पुरुष अनुपात का 8,000 हो गया तो 1 अनुपात का 4,000, तो दूसरा अनुपात का भी हो गया 4,000, यानी 4,000 पुरुष है, 4,000 महिला, यानी हमारा सी नंबर आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 32 है, एक कस्बे की आबादी एक वर्ष में 20% बढ़ी तथा अगले वर्ष 20% की कमी हो जाती है। यदि तीसरे वर्ष प्रारंभ में आबादी 4,848 हो तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में आबादी कितनी थी? यानी कहने का अर्थ ये कह रहा है, पहले 20% आबादी बढ़ता है, अगले वर्ष 20% की आबादी कम हो जाता है। प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20, ये भी फार्मूला बैठा के निकाल दें, यानी ये कितना निकल जाएगा कमी, ये कमी निकलेगा कितना परसेंट की कमी है, यानी 4% की आबादी कमी हो गया, यानी 2 वर्ष के बाद 4% की कमी आ गया आबादी में। तो यानी 100% रहता है आबादी था तो पहले 4% की कमी हो गया, तो यानी 96% की आबादी रह गया, यानी 96% का मान यहाँ दिया गया है। कितना? 96% का मान दिया गया है, कितना है? 4,848 मान दिया गया है, यानी आबादी 2 वर्ष के बाद क्या 96% ही रह गया। प्रथम वर्ष में प्रारंभ में कितना आबादी था, यानी 100% निकाल देंगे इसका मान तो निकल जाएगा, यानी 100% का मान हो जाएगा 5,050 हो जाएगा, 5,050, ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक संदूक में कुछ सिक्के और कुछ अंगूठियां हैं जो चांदी अथवा सोने के बने हैं। यदि संदूक में कुल वस्तुओं में से 30% सिक्के हैं और अंगूठियों में से 40% चांदी हो तो संदूक में सोने की अंगूठियों का प्रतिशत है। यानी कहने का मतलब है, सिक्का जो है, सिक्का सिक्का जो है, सिक्का कितना 30 है, 30% सिक्का है, तो अंगूठियां कितना होगा? 70% होगा। अंगूठियां 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 कितना हो जाएगा? 70% अंगूठियां हो जाएगा। 30% सिक्का है तो 70% अंगूठियां होगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें अंगूठियां में 40% चांदी है। चांदी चांदी कितना है? 40%, 40% इसका चांदी है। तो सोना कितना होगा? सोना सोना 60% सोना होगा। 40% चांदी है तो 60% सोना होगा, सोना 60% होगा। तो 70 का 40% 28 हो रहा है, 28 चांदी है, 28% चांदी है 70 में, तो 60 में कितना? 742, 42% यानी सोना होगा, 42% सोना होगा। अंगूठियों में सोना कितना हो गया? 42%, यानी हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर मूल्य घटकर 24 रुपया रह जाता है तो अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर मूल्य घटकर कितना रह जाएगा? यानी क्या कर रहा है, 20% छूट देता है तो अंकित मूल्य पर, यानी 80% का दाम ले रहा है, 80% का दाम ले रहा है, घटकर कितना होता है? 20%, 24 रुपया हो जा रहा है, यानी 80% का दाम हो गया 24 रुपया, तो 70% का दाम कितना हो जाएगा? 70% का, यानी 1% का मान 3 रुपया, तो 70% का दाम मान हो गया 21 रुपया। ये हम दूसरे मेथड में निकाल सकते हैं, यानी मार्क प्राइस मान लेते हैं, मार्क प्राइस मान लेते हैं 1 रुपया है और उसमें 20% छूट दे रहा है, यानी 1/5 छूट दे रहा है, 20% का मान 1/5 छूट दे रहा है, यानी 4/5 दाम ले रहा है, 4/5 दाम ले रहा है, यानी दे रहा है कितना? 24 रुपया, 24 रुपया। तो एक का दाम, एक का मान हो गया 30, एक का मान 30 हो गया, यानी इसका क्या करा है? 30% छूट दे रहा है, इसका 30% छूट देगा, 30% छूट देगा, तो कितना हो जाएगा? 21 रुपया। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, यानी दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही आंसर आएगा, यानी हमारा आंसर हो गया 21 रुपया, यानी डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए का वेतन बी के वेतन का आधा है। यदि ए के वेतन में 50%, बी के वेतन में 25% वृद्धि की जाए तो दोनों के संयुक्त वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी ए है एक और दूसरा बी है, क्या ए का वेतन बी के वेतन का आधा है? एक बी को 100 मिलता है तो ए को 50 ही मिलता है, यानी ए को 50 रुपया मिलता है तो बी को 100 रुपया है वेतन, तो दोनों का संयुक्त वेतन कितना हो जाएगा? दोनों का संयुक्त वेतन हो जाएगा 150 रुपया, दोनों का संयुक्त वेतन 150 रुपया आ गया। क्या बोल रहा है? ए के वेतन में 50% वृद्धि किया जाता है, इसका 50% वृद्धि किया जाता है,
50% कितना हो जाएगा? 25 रुपया, यानी 75 रुपया इसका टोटल वेतन हो गया। 75 रुपया आ गया। बी के वेतन में 25% वृद्धि किया जाता है, यानी इसका 25% वृद्धि किया जाता है। इसका 25% हो गया 25 रुपया, यानी 125 रुपया हो गया। टोटल हो गया 200 रुपया। टोटल हो गया 200 रुपया। संयुक्त वेतन दोनों का टोटल कितना हो गया? 200 रुपया। पहले कितना था? 150 रुपया था, अब हो गया 200 रुपया, यानी 150 रुपया में 50 रुपया बढ़ा। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 50 रुपया का इजाफा हुआ वेतन में, 50 रुपया का इजाफा हुआ, यानी 150 में 50 रुपया बढ़ा। 100 रुपया में कितना बढ़ा? तो परसेंटेज निकाल लेंगे, 50 या 150, यानी हो गया 33.1/3%। 33.1/3% हो गया, यानी ये नंबर हमारा आंसर निकला।